रामायण के बाद आखिर सुपर्णखा कहां गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली सुपर्णखा ही थी? क्या सुपर्णखा ही सभी मुस्लिमों की वंशज है? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है वो ये है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन सुपर्णखा आखिर कहां गई। इस खास रहस्य से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम ये सब जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को साथ ही उसके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन सुपर्णखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी, उसके बाद वो कहां गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही हैं कि जब सुपर्णखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास आती है और कहती है कि वह उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वह लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी सुपर्णखा को मना कर देता है। सुपर्णखा वापस श्री राम के पास जाती है और उसके बाद माता सीता के खिलाफ कई कटु वचन बोलती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती है। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए सुपर्णखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार सुपर्णखा का जिक्र नहीं किया गया है। आखिर वो उसके बाद गई कहां? हाल फिलहाल में एक एनिमेटेड मूवी या कहे वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पर देखी होगी। उसमें सुपर्णखा का जिक्र किया गया है, जहां कहा गया है कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन यह दरअसल गलत है। कहा जाता है कि नाक कटने के बाद सुपर्णखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वो भी अपना बीच बचाव करती हुई दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की, जिन्हें अपना स्वरूप शिवलिंग स्वयं भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिया और कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हां दोस्तों, आपने सही समझा। इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। साथ ही आपने YouTube पर साथ ही कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था वो दरअसल वही शिवलिंग है जो शिवजी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि सुपर्णखा को ही दिया था। उस समय चेहरा ढककर हमेशा सुपर्णखा रखती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हां, सभी मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे कि बुर्का पहनते हैं। उसके पीछे की भी पद्धति यही है दोस्तों। मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए सुपर्णखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वो इस समय मक्का मदीना में है, जहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे सुपर्णखा ने कई बच्चों को जन्म दिया और कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही सुपर्णखा की नीतियां थी, जहां सुपर्णखा की सिर्फ और सिर्फ आंख दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें
तो कहते हैं कि द्वापर युग के बाद सुपर्णखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए शुक्रवार का विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुस्लिम लोग हैं सुपर्णखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नए खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्रीय बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।